जीके करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? तो यह 220 ईस्वी पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था, 220 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो यह 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ? वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो यह 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए वांगडू सम्मेलन कब हुआ? विश्व शांति के लिए वांगडू सम्मेलन कब हुआ? तो यह 1955 ईस्वी में हुआ था। विश्व शांति के लिए वांगडू सम्मेलन जो है यह 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल जो है यह ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे, रॉबर्ट वालपोल। अगला प्रश्न है, ट्रालफगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? ट्रालफगर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो यह नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच हुआ था। ट्रालफगर का युद्ध जो है यह नेपोलियन व इंग्लैंड के बीच हुआ था, ट्रालफगर का युद्ध। अगला प्रश्न है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह किसने कहा था? यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह किसने कहा था? तो यह जोसेफ मेजनी ने कहा था। यह जो है जोसेफ मेजनी ने कहा था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है यह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी? तो यह कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखी है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की इनकी अधिकतम संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है, शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह तुर्गनेव को कहा जाता है। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक कहा जाता है, तुर्गनेव को। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो यह स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता जो है स्टालिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो यह था मार्को पोलो। मार्को पोलो ने चीन की सर्वप्रथम यात्रा की थी जो कि यह यूरोप के ही थे। यह यूरोप के थे मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 15वां का है। मैं जानता हूँ यह प्रजातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन जो है यह कथन लुई 15वां का है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो यह ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था यह कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। यह जो है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वह कौन था? तो वह वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वह थे वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो यह 11 नवंबर 1918 ईस्वी को 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है,
मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? मोरक्को संकट कब पैदा हुआ? तो यह 1905 ईस्वी में पैदा हुआ था मोरक्को संकट। मोरक्को संकट 1905 ईस्वी में पैदा हुआ था मोरक्को संकट। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि कब हुई? तो यह 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी, 28 जून 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, वर्साय की संधि किसके साथ हुई या किसके मध्य हुई? तो यह जर्मनी के साथ हुई थी वर्साय की संधि। वर्साय की जो संधि है यह जर्मनी के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? तो 37 राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। 37 देशों ने जो है 37 राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। 37 राष्ट्रों ने। यह प्रश्न दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो यह बिस्मार्क को माना जाता है। बिस्मार्क को गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण कब हुआ? तो यह 1882 में हुआ था। ऑस्ट्रिया जर्मनी एवं इटली के मध्य त्रिगुट का निर्माण। अगला प्रश्न है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस जापान का युद्ध कब हुआ? तो यह 1904 से 5 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था। 1904 और 5 में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र यानी किस देश पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया? तो यह जो है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस व रूस पर जर्मनी ने 1914 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? तो यह 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक जो है पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो यह 1920 ईस्वी में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है यह 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो यह 1 सितंबर 1939 ईस्वी से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी से। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का भरपूर लाभ ले सके और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।